राजधानी रांची के हम जगन्नाथपुर आए हैं क्योंकि आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है क्योंकि भगवान जगन्नाथ का पूजा होना है और ऐसे में सुबह 10 बजे से ही भगवान जगन्नाथ का पूजा की जा रही है। 3 बजे के बाद जैसे ही महाआरती और महापूजा होगा उसके बाद कह सकते हैं भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकाला जाएगा। जो रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से होते हुए मौसी बाड़ी तक जाएगी। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र को इसी मंदिर में इसी रथ पे सवार किया गया है और तीनों इसी तरह इसी रथ पे सवार हैं और 3 रस्सियां लगाई गई है। देख सकते हैं किस तरह से भगवान जगन्नाथ का जो रथ यात्रा है किस ऊंचाई पे मौजूद है। उसमें महापूजा करके उसके बाद जब विधि किया जाएगा, जब शुरुआत की जाएगी रथ को खींचने का, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ इस रथ को खींचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे कि रथ पे अभी तक महापूजा किया जा रहा है। इस महापूजा में स्थानीय लोग के साथ साथ जो मुख्य पुजारी है वो तमाम पूजा करवा रहे हैं और ऐसे में एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि यहाँ पे सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सुबोध कांत सहाय भी यहाँ पे मौजूद है और इस इलाके के डीएसपी भी मौजूद है और शासनिक अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे डीसी और एसपी, एसएसपी, सीटीएसपी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे हजारों में और ऐसे में ये दिन काफ़ी खास है क्योंकि ऐसे मान्यता है कि आज के दिन काफ़ी लोग जो आते हैं वो सभी के मन्नतें होती हैं कि हम रथ पे जो रस्सियाँ हैं उसे खींचा जाए। ऐसे में लोग यहाँ पे आते हैं, महाप्रसाद करते हैं और अभी 108 दीपों की आरती भी की जाएगी, जल अभिषेक किया गया है। ऐसे में सुबह से लेकर के आरती भी उतारा जा रहा है, पूजा भी की जा रही है। हम आपको बता दें कि कल 26 तारीख था और भगवान जगन्नाथ का कल नेत्रदान किया गया और नेत्रदान के बाद उसे आज सुबह ही लगभग 10 बजे रथ पे लाया गया और ऐसे में जब समय 4 साढ़े 4 बजे को होगा, जब राज्य का आला अधिकारी के समेत राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे तो रस्सियों के सहारे भगवान जगन्नाथ का रथ को खींचते हुए नजर आएंगे और धीरे धीरे यह रथ यात्रा मौसी बाड़ी की ओर आपको जाते हुए दिखाई देगा। हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब है, बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्त आए हुए हैं। तमाम भक्त इंतजार करते हैं साल भर का कि किस तरह से जब भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है तो लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं इस पल को देखने के लिए। लोग गवाह भी बनते हैं। ऐसे में राज्य के तमाम यहाँ पे दूर दराज से लोग यहाँ पे आए। हम आपको बता दें कि आप उड़ीसा का जगन्नाथ पूजा देखते होंगे, उसके बाद उड़ीसा के तर्ज पर झारखंड में भी जगन्नाथ पूजा होता है। ऐसे में अगर राजधानी रांची की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तमाम ऐसे राज्यों से यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते हैं भगवान जगन्नाथ के पूजा को देखने के लिए क्योंकि यहाँ पे जो पूजा होता है उड़ीसा के तर्ज पर होता है लेकिन उसका रंग रूप थोड़ा अलग होता है। और अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 2 ही स्थान पर पूजा होता है भगवान जगन्नाथ का, एक उड़ीसा में, दूसरा यहाँ राजधानी रांची में। तो हम इस वक्त मीडिया सेंटर में, मीडिया सेंटर से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम भक्तों के यहाँ पे आना जाना लगा हुआ, लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम पूछेंगे कब से आ रहे हैं और इस भगवान के पूजा में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कुछ सोच करके आए हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथ लोगों का जो मान्यता है वो पूरा करते हैं। लोग यहाँ पे मौजूद है, बड़ा भगवान जगन्नाथ के पूजा में आए हैं। तो पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए। पहली बार आए। कहाँ से आए? यहीं से आए हैं, बरियातुर रोड से। अच्छा अच्छा। हाँ, 5 बढ़िया। क्या कुछ लगा भगवान जगन्नाथ का सभी के मुरादे पूरा करते हैं, आप भी आए, कुछ मन्नतें होंगी आपके लिए? हाँ, मन है कि अपना जो घर का जो भी दुख हो सब हमारा हमको जो उससे छुटकारा मिले, यही और क्या। रस्सी को खींचेंगे? रस्सी को खींचेंगे? खींचने का कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा शुरू होता है तो ऐसे में झमाझम बारिश भी होती है। पिछले बार जब बारिश नहीं हुई थी तो मान्यता है कि अगर बारिश नहीं होती है तो राज्य में अकाल की स्थिति उत्पन्न होता है। फिर एक बार आज बारिश का मौसम, जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया, उसके बाद सुबह से लेकर अभी तक बारिश तो नहीं हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि जब भगवान जगन्नाथ का रथ को आगे जब खींचा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मौसम बना रहे हैं बारिश को लेकर के, बारिश हो गया। जब बारिश होगी तो राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कहाँ से आए हैं मैम? बूटी मोड़। बूटी मोड़ पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। क्या कुछ देखने को मिला? बहुत कुछ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। भगवान जगन्नाथ की पूजा अगर देश की बात करें तो 2 जगह पे होते हैं, एक उड़ीसा में, दूसरा रांची में। काफी
महत्वपूर्ण, काफी लोग मानते हैं, काफी लोगों का आस्था है, यहाँ पे भक्तों का जनसैलाब रहता है। हाँ वो तो है, बहुत पहली बार आए, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मत पूछिए। क्या कहेंगे भक्तों? जो भी भक्त लोग हैं आए यहाँ दर्शन करें, भगवान का आनंद ले बस। भगवान से कुछ मांगे कि नहीं? नहीं, भगवान बहुत कुछ दिए हुए हैं, बस दुआ आशीर्वाद देते रहे बच्चों लोग को, पूरा संसार को, यही तो मांगेंगे। और देखिए जो भी लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान से जो भी उन्होंने मांगा है अब तक सभी कुछ मिला है, लेकिन फिर भी उम्मीद है लोगों को जो तकलीफें हैं उनके फैमिली में, जो घरों में, उसे दूर करे, यही लोग सोच करके यहाँ पे आए हैं। पहली बार आए हैं मैम? नहीं, पहली बार नहीं है, हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं। क्या कुछ मांगे भगवान से? हाँ भगवान से मतलब घर में सुख शांति बना रहे। शांति बना रहे, हाँ और कुछ नहीं मांगा? नहीं, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है ना, सब तो उन्हीं का कृपा है, मांगना क्या है वो तो खुद देंगे ना। हमेशा यहाँ आते रहती है? हाँ हमेशा आते रहते हैं। क्या क्या मिला अब तक भगवान से? सब कुछ मिला, जो भी कुछ देना है भगवान का ही देना है ना, उनका जिंदगी उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए, लोगों की आस्था है, लोगों को उम्मीद है, लोगों को विश्वास है, लोगों को प्यार है भगवान के प्रति। जो भी उन्होंने मांगा है भगवान से ही मिला है। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नजदीक से दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे अब भक्तों का जनसैलाब चारों तरफ से उमड़ चुका है। लोग यहाँ पे काफी संख्या में लोग आ चुके हैं। आप प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो तमाम पुलिस बल के भी यहाँ पे जवान तैनात है, काफी संख्या में पुलिस बल के लगाए गए हैं जवानों का। ऐसे में कई अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे मीडिया सेंटर भी बनाए गए। तो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एडीएम और रांची के जो आईजी है मनोज कौशिक, वो भी यहाँ पे मौजूद है और उनके निरीक्षण में तमाम चीजों को देखरेख की जा रही है। 2 मीडिया सेंटर बनाए गए हैं, एक वहाँ से, दूसरा यहाँ पे। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, पहली बार भी कुछ लोग आए हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य पुजारी उनके जब आदेश हो गए तो रस्सियों के सहारे भगवान को खींच करके मौसी बाड़ी ले जाएगा। ऐसे में 9 दिनों तक भगवान इसी मौसी बाड़ी में रहते और ऐसे में पूरा इलाका में 9 दिनों तक यूं ही मेला चलते रहेगा। बहुत दिलकश नज़ारा होता है ये पूरे परिसर का, क्योंकि मेला में लोग भर भर के आते हैं। अगर भक्तों की बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आना शुरू हो गए हैं। फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, धीरे धीरे भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब आए हैं जगन्नाथ पूजा में, पहली बार आए हैं? पहले बार आए हैं। क्या कहेंगे? ठीक है, भगवान से यही करें, पहले बार आए हैं, सब चीज ठीक ठाक है। हाँ हाँ, रस्सी को खींचेंगे? रस्सी को खींचेंगे तब भीड़ में खींच सकेंगे। अगर इच्छा है तो पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, खींच लेंगे। इस उम्र में भी इनकी हिम्मत जवाब नहीं दे रहा, बल्कि हौसला बुलंद है और कह रहे हैं कि इस भीड़ में भी हम रस्सी को खींच करके रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ के तमाम जो लोग आते हैं रस्सियों को खींचते हैं और कहते हैं कि जो भगवान से उन्होंने जो मांगा है अब तक पूरा हुआ है। हम आपको बता दें जगन्नाथ का इतिहास, 1661 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और तब से लेकर के आज तक इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में अब तक 300 से ज़्यादा इस साल यहाँ पे बीत चुका है। अगर हम बात करें मंदिर की ऊंचाई को तो मंदिर की ऊंचाई 85 से 90 मीटर ऊंचा है और पिछले 10 दिनों से इसी तरह लगातार भक्तों के यहाँ पे तांता है, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और आज तो काफ़ी बड़ा दिन है क्योंकि भगवान जगन्नाथ का आज अंतिम दिन है, अंतिम पूजा है। कल नेत्रदान करने के बाद शाम को जब भगवान का नेत्रदान हुआ तो उसके बाद भगवान आज सुबह 9 बजे इसी जो रथ बनाया गया इसे रथ पे लाया गया और सुबह से लेकर के अब तक पूजा अर्चना की जा रही है, महाआरती भी किया जाएगा। और ऐसे में 3 रस्सियां लगाई गई है एक रथ में, क्योंकि आपने उड़ीसा में देखा था वहाँ पे बालभद्र और सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का 3 अलग अलग रथ होते हैं, लेकिन राजधानी रांची में एक ही रथ में तीनों भगवान सवार होते हैं और तीनों रस्सियां एक रथ में लगाया जाता है। तीनों तरफ से लोग खींचे चले जाते हैं, लोग इसे खींचते हैं। मान्यता यह है कि जो लोग रस्सियों को खींचते हैं भगवान का आस्था उसे पूरा होता है और भगवान उनको सभी आस्था को पूरा करते हैं। तो फिलहाल हम इसी तरह तमाम तस्वीरें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि राजधानी रांची में रथ यात्रा को लेकर किस तरह से यहाँ पे लोगों में जोश नजर आ रहा है, लोगों में खुशियां नजर आ रही है और लोग भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ के इस पूजा में शामिल हो रहे। फिलहाल इस तस्वीर हम आपको भगवान के रथ के पास से दिखा रहे थे। कुछ देर में हम आपको भगवान को जब रथ का खींचा
लगाया होगा, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और किस तरह से भक्तों का यहाँ पे तांता लगा रहता है, वो भी हम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चलिए, तो जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, अब वो घड़ी आ गई, क्योंकि अब भगवान जगन्नाथ का सीधे रथ का जो कार्यक्रम हो आगे बढ़ने वाला है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे अपने चैनल के माध्यम से। देख लीजिए किस तरह से भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा अब शुरू होने वाला है। देखिए, इस बार हम बात करें तो इस बार भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनके पिता विष्णु गुरु शिबू सोरेन की तबियत ज्यादा खराब होने के कारण वो अभी इस वक्त दिल्ली में है। और ऐसे में रथ पर सवार जो गणमान्य लोग थे, उन्होंने ये घोषणा किया कि बिना मुख्यमंत्री के इस बार रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। पिछले बार भी आपने देखा था कि किस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई थी। उस वक्त भी रथ यात्रा के दौरान बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण राज्य में सुखाड़ पड़ा था। लेकिन इस बार भी बारिश नहीं है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार भी रथ यात्रा हो जाने के बाद अगर बारिश नहीं होती है तो राज्य में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हम 1691 से जब इस मंदिर की जब से स्थापना हुई है, तब से यहाँ पे रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया था। और ऐसे में अब तक जितने भी रथ यात्रा हुई है उस दौरान राज्य में बारिश हुई है, लेकिन इस बार बारिश की संभावना कम है। मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था उस पर कहीं ना कहीं अब संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। देख लीजिए किस तरह से रथ यात्रा की अब शुरुआत होने वाली है। स्वामी भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान यानी मौसी बाड़ी जाने का अब सीधे तैयारी हो चुकी है। 9 दिनों तक वहाँ निद्रा मुद्रा में रहेंगे और ऐसे में 9 दिनों तक इस परिसर में लगातार मेला का आगमन होता रहेगा। भक्तों की बात करें तो भक्तों का आप जनसैलाब देख सकते हैं। इसी तरह 9 दिनों तक इस इलाके में भक्तों का जनसैलाब रहेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि मंदिर परिसर में तमाम तैयारियां की जा चुकी है। तमाम भक्त अब विशेष पूजा अर्चना के बाद अब भक्त लोग अब रथ की जो रस्सी है वो खींचते हुए नजर आएंगे। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 3 रथ होते हैं और यहाँ पे 1 रथ होते हैं। उड़ीसा में 3 रथ पर 3 भगवान सवार होते हैं, सुभद्रा कालभद्र। यहाँ अगर बात करें तो एक ही रथ पे 3 भगवान विराजमान होते हैं और यहाँ पे 3 रस्सियां लगाई जाती है। चलिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अब रथ की जो सवारी है वो आगे बढ़ रही है। भगवान जगन्नाथ अब धीरे धीरे इसी रथ पे सवार होकर के आगे बढ़ रहे हैं और रस्सियों को खींच रहे हैं और भगवान जगन्नाथ को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे में ये पल का इंतजार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य की जनता घंटों से इंतजार कर रही थी। 5 बजे का समय दिया गया था मंदिर परिसर के मंदिर कमेटी की तरफ से और ऐसे में अब समय हो गया है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे कि देखिए किस तरह से यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का जो रथ है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई भी दुर्घटना से बचाया जा सके। ऐसे में खुद यहाँ पे निगरानी रांची का आईजी मनोज कौशिक वो खुद निगरानी कर रहे हैं और उनके निगरानी में तमाम पुलिस के पदाधिकारी, तमाम पुलिस के जवान और तमाम पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे में हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची से, जहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से भगवान जगन्नाथ का अंतिम जो यात्रा है, जो रथ का यात्रा है वो अब शुरू हो गए हैं। कल आपने आपको दिखाया था कि किस तरह से 26 तारीख को शाम को लगभग 5:30 बजे भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान किया गया था और तब से लेकर के आज सुबह तक 5 बजे तक इसी तरह लोग पूजा अर्चना करते रहे। महाआरती की शुरुआत हुई और ऐसे में गंगा जल स्नान करने के बाद इस रथ पे सवार किया गया था। हम पिछले भी तस्वीर आपको दिखाए थे कि 1691 में जब भगवान की इस मंदिर का स्थापना की गई थी, लगभग 300 वर्ष पूरा होने जा रहा है और ऐसे में ये काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। यहाँ पे इस पूरे इलाका को भगवान जगन्नाथ का इलाका कहा जाता है और पूरे इलाके में जिस तरह से भक्तों का जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देख लीजिए। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा शुरू होने वाली है। धीरे धीरे करके इनके यात्रा को मौसी बाड़ी ले जाया जाएगा और मौसी बाड़ी तक ले जाने में लगभग घंटों का समय लगता है। ऐसे में तमाम रास्ते में जो भक्त हैं भगवान के स्वागत करने के लिए फूलों से तैयार है। पूरे रास्ते में जो भक्त हैं फूलों से भगवान के रथ पर जो स्वागत करते हुए नजर आएंगे और तमाम रास्ते में इसी तरह लोग जय जयकारा का नारा लगाते हुए आपको नजर पड़ेंगे। फिलहाल कह सकते हैं हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ आपको भक्त ही भक्त नजर आएगा। ऐसे में इस वक्त हम तस्वीर आपको सीधे तौर पे जगन्नाथ की रथ यात्रा से दिखा रहे हैं।
आपने देखा था कि किस तरह से उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत जब होती है तो वहाँ पे 3 रथ होते हैं, उसमें अलग अलग भगवान सवार होते हैं। लेकिन जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इसी राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की भगवान की रथ यात्रा अब शुरू की गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और किस तरह से भक्तों का यहाँ पे तांता लगा रहता है वो भी हम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर को यहीं तक।